वेलकम टू माय चैनल क्रैश कोर्स। आज हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको सिखा चुकी हूँ, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगी हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। हम दो तरीक़ों से मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल से हम अपना वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो वर्ड प्रॉब्लम है हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर उससे हम इसकी इक्वेशंस बनाएंगे जिसके हम और फिर हम उसको इन्वर्जन मेथड और ग्रामर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। यानी कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इस शेप का होता है, एक रेक्टेंगल है और उसकी जो लेंथ हम सपोज करते हैं x है और विड्थ हम सपोज करते हैं y है। तो जो एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ जो है x, मतलब वो 4 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ जो है वो 4 टाइम उसकी विड्थ से ज़्यादा है, मतलब उसकी चौड़ाई से जो उसकी लंबाई है वो 4 गुना ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, लेंथ 4 टाइम्स ज़्यादा है उसकी विड्थ से। तो वो ये कहना चाह रहा है कि हमने अब इसको, मतलब इसकी जो विड्थ है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी लेंथ का आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पे उसने हमें ये इक्वेशन बताई है। सेकंड में वो क्या कह रहा है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। पैरामीटर का मतलब होता है यानी कि लेंथ प्लस विड्थ इक्वल 150 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरामीटर का मतलब होता है लेंथ प्लस विड्थ होती है 150 सेंटीमीटर इक्वल 150 सेंटीमीटर। पैरामीटर होता है लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट करते हैं y is the width of a rectangle, x is the length of rectangle, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी इसकी, क्योंकि यहाँ देखें उन्होंने कहा था कि x जो है, मतलब हमारे पास जो लेंथ है वो y से 4 टाइम ज़्यादा है, यानी कि विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ लिखते हैं x, हमारे पास लेंथ है वो 4 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, x लेंथ 4 टाइम ज़्यादा है विड्थ से, तो 4 को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेंथ का आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब हम इसको अरेंज कर लेंगे। x प्लस 4y है माइनस 4y हो जाएगा इक्वल 0 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन उन्होंने हमें कही थी द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। पैरामीटर मतलब लेंथ और विड्थ। हमने लेंथ सपोज किया हुआ है x, हमारे पास लेंथ जो है वो x है और प्लस y, विड्थ हमारे पास y है इक्वल, हम इसको कर लेंगे 150 के। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। मैट्रिक्स में चेंज करने के बाद इसको हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से या क्रैमर रूल से। स्टूडेंट्स यहाँ देखें, इसकी इक्वेशन बनाई है। अभी सब हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने वही करना है कि इसके कोफिशिएंट जो होते हैं वो हम अलग करेंगे। यहाँ हम कोफिशिएंट अलग कर लेंगे पहले इसके। यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब +1 है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। यहाँ -4, ये इसके कोफिशिएंट हम अलग कर रहे हैं, -4 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, 1 + 1, ये इसके हमने कोफिशिएंट चेंज अलग कर लिए। अब हम इसके क्या करेंगे, अब हम इसके वेरिएबल्स जो x एंड y उसको हमने अलग कर लिया। इक्वल, हमेशा इक्वल किसके होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो कांस्टेंट वाली रकमें 0 एंड 150, 0 150, ये हमारे पास कांस्टेंट आ गई। अब हम इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम a सपोज कर लेते हैं, इसको x एंड इसको हम b सपोज कर लेते हैं। अब हम इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको यूजिंग क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। हम यहाँ लिखते हैं यूजिंग क्रैमर रूल।
क्रैमर रूल, यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो हम क्रैमर रूल में सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, जो सिंपल रकम होती है उसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। यहाँ हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे इक्वल, हमने बार्स डालने होते हैं 1 माइनस 4 1 1, हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 4, तो हमारे पास अब इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा हमारे पास। 4 और 1 5, ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया, हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया। देखें क्रैमर रूल में हम क्या करते हैं, जो हमने क्रैमर रूल में A1 मतलब A1 या AX उसको सपोज कर लेते हैं, हमने वो निकालना होता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हमने यहाँ हमने कांस्टेंट वाली रकम लिखनी होती है, मतलब फर्स्ट रकम को हमने स्किप करके उसकी जगह हमने कांस्टेंट लिखना था 0 150, जैसे मैंने आपको क्रैमर रूल के क्वेश्चन में सिखाया है उसी तरह करना है। -4 यहाँ आएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो इसका हम उसी तरह से जैसे हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, हम उसी तरह इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 0 1 माइनस 150 माइनस 4, 0 मल्टीप्लाई 1 0 माइनस माइनस प्लस 150 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 600 आएगा। यहाँ हमारे पास पॉजिटिव 600 इसका आंसर आएगा। अब हम यहाँ AY यानी कि A2 सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्रैमर रूल के लिए वो चाहिए। तो हम यहाँ AY यानी कि A2 भी इसको बोल सकते हैं, ये हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमने फर्स्ट रकम उसकी लिखनी होती है सिंपल सेट की, और सेकंड हम कांस्टेंट वाली रकम लिखते हैं, जो हमने 20 पोस्ट किया था वो 0 150, ये हमारे पास कांस्टेंट वाली रकम आ गई है। 1 को 150 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 150 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0, 150 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 150 आएगा, माइनस 1 को 0 से दिया तो हमारे पास 0 आएगा। यहाँ हमारे पास AY का आंसर हमारे पास आ रहा है, AY का आंसर हमारे पास आ रहा है यहाँ 150। ठीक है, हमारे पास ये दोनों आंसर निकल गए। अब हम इसको इक्वेशन में पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ हम लिखते हैं वेयर x, ठीक है, x इक्वल AX और सिंपल डिटर्मिनेंट नीचे हम आएगा हमारे पास AX का आंसर हमारे पास आ रहा था 600 और डिटर्मिनेंट का हमारे पास आंसर निकला था 5। हम इसको डिवाइड कर देंगे, 600 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी यहाँ चला, 1 कैरी यहाँ, 5 2 ज़ा 10, 0 का 0, 120 हमारे पास x का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसका करेंगे y का निकालेंगे इसी तरह, y इक्वल AY डिटर्मिनेंट, यहाँ नीचे डिटर्मिनेंट आ जाएगा y का भी। y का हमारे पास आंसर निकला था यहाँ पर 150 को डिवाइड कर देंगे हम 5 से तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 30, मतलब 30 हमारे पास इसकी विड्थ आ जाएगी। इसकी विड्थ जो है हमारे पास 30 है और हमारे पास लेंथ जो आई है वो हमारे पास 120 आई है। अब देखें स्टूडेंट, अगर आप उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि हमारी जो विड्थ है उसको अगर हम विड्थ जो है वो 4 टाइम ज़्यादा है, 4 टाइम लेंथ जो है हमारी विड्थ से 4 टाइम ज़्यादा है, तो विड्थ को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और हमारा उन्होंने पैरामीटर का कहा था कि पैरामीटर हमारा लेंथ प्लस पैरामीटर इक्वल 150 है, तो अगर लेंथ और विड्थ को आप प्लस करेंगे दोनों को 120 प्लस 30 तो हमारे पास ऑब्वियसली पैरामीटर 150 ही आएगा। तो ये हमारा इसका आंसर है x एंड y का। ठीक है, ओके।